चुनाव आयोग मर गया है, हम उसे सफेद कपड़ा भेंट करना चाहते हैं। चंद घंटे ही बीते थे जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अब तक के आजाद भारत का किसी लोकतांत्रिक संस्थान के ऊपर सबसे बड़ा हमला बोला था। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। और कुछ घंटों के बाद ही विपक्षी दलों के एक गठबंधन ने चुनाव आयोग पर और संगीन आरोप लगा दिए कि महाराष्ट्र की जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा महाराष्ट्र में वोटर हो गए। जितने पिछले 5 साल में वोटर नहीं बढ़े, 5 महीने में उतने वोटर बढ़ गए। और जहां जहां वोटर बढ़े वहां वहां बीजेपी जीत गई। कंस्टिट्युएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्युएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। क्या है ये पूरा खेल? और क्यों लग रहा है चुनाव आयोग पर इतना गंभीर आरोप? और जिस वक्त देश के विपक्षी दल अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थान पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हों, तो नागरिक का फर्ज बनता है कि इस मामले को पूरी तहकीकात करके समझें, जानें और विचार करें। इसलिए आज की पूरी वीडियो देखिएगा कि ऐसा क्या हो रहा है चुनाव आयोग के बीच कि कोई कह रहा है कि वो मर गया है तो कोई कह रहा है कि वो लोकतंत्र को मार रहा है। इसलिए आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग पर पहली बार कोई सवाल उठा रहा है। इस देश में पहले भी चुनावों की प्रक्रियाओं पर, चुनाव के नतीजों पर और चुनावी रूपरेखा पर कई तरह की बहसें होती रहीं। एक वक्त था जब बूथ कैप्चरिंग होती थी। जो ताकतवर सामाजिक समूह थे वो बूथ कैप्चरिंग कर लिया करते थे। मशीन आई, और ये दीगर बात है कि मशीन जिन्होंने बनाई दुनिया में वो अपने देशों में इसका इस्तेमाल नहीं करते। कई देश दुनिया के ऐसे हैं जो अपने यहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन किए हुए हैं। इस देश ने कहा कि नहीं, हमारे यहां आबादी ज्यादा है, हमारे यहां लोकतंत्र की पारदर्शिता ज्यादा होनी चाहिए, जल्दी से परिणाम आ जाए। मशीन का इस्तेमाल ये देश करने लगा। भूले ना हो तो 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उसके नेता ईवीएम पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, उसके खिलाफ किताब लिख रहे थे, जीवीएल नरसिम्हा राव। वक्त बदला, सरकार बदली और अब ईवीएम पर और गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए। इसके साथ ही एक वक्त था जब इस देश में टीएन शेषन जैसे एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, जिन्हें आज भी लोग इतिहास में याद करते हैं। कोई एसवाई कुरैशी हुआ करते थे जिनको लोग याद करते हैं अलग अलग वजहों से। आज के चुनाव आयुक्त को भी लोग याद करते हैं, वो भी तब जब लोकतंत्र की बुनियाद में मट्ठा डालने वाला चुनाव आयुक्त शायरी सुनाता हो। ऐसे वक्त में जब अब लोकतंत्र पर गहरा सवाल उठ रहा है, आपको याद होना चाहिए कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने, वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने, फर्जी वोटिंग रोकने, फर्जी वोटिंग को कम करने और निष्पक्ष तटस्थ चुनाव करने के लिए सरकारें करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, प्रचार करती हैं कि आप आइए वोट डालिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का सबसे बड़ा अगर अधिकार कोई आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि अपने वोट डालने का अधिकार, सबके वोट की बराबर कीमत, बराबर औकात और अपने वोट से अपना राजा चुनने का अधिकार। अगर लोकतंत्र में यही अधिकार सुरक्षित नहीं तो फिर सवाल तो बनता है। बहुत पीछे न जाकर के मैं केवल उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव से शुरू कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। समाजवादी पार्टी जो चुनाव हार गई थी उसने गंभीर आरोप लगाया कि जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटर हैं उन्हें चिन्हित करके उनके नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट से और फर्जी वोटिंग कराई गई है, ईवीएम से लेकर तमाम गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने कहा कि इसके सबूत दे समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोटरों का
एफिडेविट के साथ सबूत चुनाव आयोग को पहुंचा दिया। उसके बाद से आज तक चुनाव आयोग ने उस पर एक भी लाइन नहीं बोला कि सबूत जो दिया समाजवादी पार्टी ने वो सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं है, बात खत्म। कई बार अखिलेश यादव अपने इंटरव्यूज में ये बात बोलते रहे हैं कि लोकतंत्र कैसे बचेगा। थोड़ा वक्त गुजरा, 2024 का आम चुनाव आया। उत्तर प्रदेश का एक फर्रुखाबाद जिला, और ये रिपोर्ट बताती है, इसको गौर से देखिए, फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के कई इलाके ऐसे हैं जहां वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, नए नाम जोड़े गए, उनकी संख्या, बीएलओ की भूमिका और उससे लेकर के चुनाव परिणाम, इनके बीच ऐसा रिश्ता दिखता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाह के चुनाव हार जाते हैं। बाकायदे न्यूज लॉन्ड्री से लेकर के तमाम रिपोर्ट्स फर्रुखाबाद चुनाव पर आ चुकी हैं। उस चुनाव में बहस होने लगी कि ऐसा क्या हो रहा है। वक्त बीता, उसी आम चुनाव 2024 के महाराष्ट्र के आंकड़ों के साथ विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में जो हुए 5 महीने बाद उनके आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। वहां के तीनों विपक्षी दल, क्योंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठ गई और कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, उन्होंने जब आंकड़े मांगे, चुनाव आयोग ने कहा कि बहुत सारे नियम बदल दिए गए, अब आंकड़े वैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद इन तीनों दलों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को चौंका दिया, और चौंकाने के सबूत देखिए। अब आपकी स्क्रीन पर जो एक चार्ट बना है, इसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया। महाराष्ट्र की कुल बालिग आबादी कितनी है? एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़, और वोटर पॉपुलेशन अब महाराष्ट्र कितनी हो गई? 9.7 करोड़। यानी बच्चे, बूढ़े, मृतक, बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया जाए तब भी महाराष्ट्र की आबादी से वोटर ज्यादा हो गए। दूसरा आरोप राहुल गांधी ने लगाया, उदाहरण देते हुए, कि कामठी विधानसभा में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में और विधानसभा चुनाव 2024 में जो अंतर है, वो बढ़े हुए वोटर जो 5 महीने में जोड़े गए उनके लगभग बराबर समझता है। विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी 35,000 वोटों के आसपास से चुनाव हारती है, और लगभग 35,000 नए वोटर इन दोनों चुनावों के बीच नए जोड़ दिए जाते हैं। आखिर में नीचे देखिए, लोकसभा में कांग्रेस 1.36 लाख वोट पाती है, विधानसभा में 1.34 लाख, लगभग बराबर। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 1.19 लाख वोट पाती है और विधानसभा में 1.75 लाख वोट पा गई। यानी जितना वोट का अंतर है वो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ से गया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गंभीर सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, पिछले 5 साल में जितने वोटर नहीं जोड़े गए 5 महीने में कैसे जोड़ दिए गए? सवाल नंबर 2, जितनी आबादी है उससे ज्यादा वोटर कैसे हो सकते हैं? सवाल नंबर 3, जितने लोग नए वोटर बने वही मार्जिन दिखता है भारतीय जनता पार्टी के 2 चुनावों के बीच अंतर को, और भारतीय जनता पार्टी उन सारी जगहों पर चुनाव जीत गई जहां वोटर ज्यादा जोड़ दिए गए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जितनी आबादी हिमाचल प्रदेश की है उतना तो वोटर महाराष्ट्र में जोड़ दिया गया। कैसे संभव है ये? हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्यूएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश का विपक्षी दल का नेता पूछ रहा है कि महाराष्ट्र का वोटर लिस्ट हमें क्यों नहीं दोनों देते? लोकसभा में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट एक एक नाम, फोटो और पता के साथ मिल जाए, विधानसभा की वोटर लिस्ट नाम, एड्रेस, पता और फोटो पहचान के साथ मिल जाए। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि नए वोटर आए कहां से, और यह बहुत गंभीर सवाल है। संजय राउत शिवसेना के
उद्धव गुट के प्रवक्ता ने एक बड़ी मजेदार बात कही कि ये नए वोटर वहां आते हैं जहां चुनाव होता है। कल वो महाराष्ट्र में थे, फिर दिल्ली कुछ आए, अब बिहार जाएंगे। ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। दिल्ली में चुनाव हो गया, आम आदमी पार्टी ने भी गंभीर सवाल ऐसे ही उठाए थे। आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी चुनावी कैंपेन में जा रही थी, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत के साथ यह बताया कि दिल्ली में जाने कितने एक साथ नए वोटर जोड़े जा रहे हैं और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के एप्लीकेशन पर जोड़े या काटे जा रहे हैं नाम। जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, चिन्हित करके उनके नाम काट दिए जाएं, और जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उनके एक एक व्यक्ति कई कई 100 वोटरों का नाम जुड़वा रहा है और कई 100 वोटरों का नाम कटवा रहा है। और इसके चलते भारी प्रतिशत बढ़ता है वोटिंग का। दिल्ली में चुनाव भी आने वाले हैं और इसका असर क्या होगा ये देखने को मिलेगा। इलेक्शन कमीशन अपने जवाब में ट्वीट करता है कि विपक्षी दलों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं, हम एक एक बात का सबूत के साथ लिखित जवाब देंगे, मैट्रिक्स के साथ, चार्ट के साथ, हम सब कुछ का जवाब देंगे। जवाब साफ देना चाहिए। पता नहीं कोई शायरी सुना देंगे क्या? चुनाव आयुक्त कोई शायरी तैयार कर रहा होगा, तुम्हें मुझसे वफा का गिला नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, ऐसे कोई टाइप का शायरी सुना देगा। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत जो है वोट डालने का अधिकार, अगर उसी पर हमला हो गया तो फिर लोकतंत्र महफूज कहां रहेगा। और इतना गंभीर आरोप अब तक चुनाव आयोग पर नहीं लगाया गया था। अखिलेश यादव ने इसीलिए मिल्कीपुर चुनाव में उन्होंने आरोप लगाकर कहा कि आप धांधली कर रहे हो, आपको शिकायतों पर शिकायतों का पिटारा हमने खोल दिया, आपने एक कार्रवाई नहीं की। इसीलिए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है। इससे बड़ी टिप्पणी आज तक चुनाव आयोग पर किसी ने नहीं की थी। आप इस देश के विपक्षी दलों को वहां पहुंचा देंगे और जनता कहां खड़ी है? चुनाव आयोग अगर मर गया है, उसे कफन कोई भेंट कर रहा है, कोई पिंडदान कर रहा है, तो लोकतंत्र के बुनियादी सवाल पर चिंता कब होगी? आपको चिंता कब होगी? इलेक्शन कमीशन जवाब कब देगा? जब जनता सवाल पूछेगी। और अगर ऐसे ही चुनाव कराकर परिणाम निकालकर चुनाव जीत जाना है तो बधाई, आप एक नए देश में प्रवेश कर गए हैं। आपका इस पूरी बातचीत पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये बातचीत जरूरी लगे तो इसे आखिरी व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि ऐसी और भी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।